प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है। आज हम असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर एक वीडियो लेकर आपके सामने आए हैं, जहां असदुद्दीन ओवैसी साहब बुरे तरीके से फंस गए हैं संसद में एक बयान देकर। जी हां, और असदुद्दीन ओवैसी साहब की जा सकती है सांसदी। जी हां दोस्तों, उनके सांसदी को, मेंबरशिप को कैंसिल किया जा सकता है। असदुद्दीन ओवैसी के चाहने वालों के लिए ये बड़ा सख्त और बड़ा अफसोसनाक मौका हो सकता है दोस्तों, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी साहब संसद में एक ऐसा बयान दे रहे थे और उस बयान के बाद असदुद्दीन ओवैसी का भारी विरोध हुआ। मामला यहां तक कि राष्ट्रपति तक चला गया है और ये कहा जा रहा है, दावा ये किया जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब की सांसदी कैंसल हो सकती है, रद्द हो सकती है उनकी सदस्यता। आखिर क्या ऐसा कह दिया असदुद्दीन ओवैसी ने कि अभी नए नए सांसद बने थे और उनकी सांसदी जाने वाली है। दावा किया जा रहा है सोशल मीडिया में, संविधान के एक अनुच्छेद का हवाला भी बताया जा रहा है। तो क्या कुछ है दोस्तों, पूरी जानकारी इस वीडियो में देने जा रहे हैं, तो आपसे अदब गुजारिश करेंगे। पूरी संसद भवन में शपथ ग्रहण का समारोह चल रहा था। सभी सांसद एक एक करके अपनी सदस्यता का शपथ ग्रहण कर रहे थे। उसी दौरान एमआईएम चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का नंबर आता है। प्रोटेम स्पीकर असदुद्दीन ओवैसी का नाम लेते हैं और उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी शपथ लेने के लिए आगे बढ़ते हैं और बड़े ही अछूते अंदाज में संसद भवन के अंदर तिलावत से शपथ का आगाज करते हैं। नहमदहू नसल्लहिल रसूलहिल करीम। अपने इसी अछूते अंदाज में वो शपथ ग्रहण करने लगते हैं। शपथ ग्रहण जब होता है तो वो नारा लगाते हैं, जय भीम, जय मीम और जय फलस्तीन, तकबीर, अल्लाहू अकबर, ये नारा लगाते हैं। लेकिन उनका ये नारा उनके लिए बड़ी मुसीबत साबित हो रहा है। जी हाँ, जय फलस्तीन कहना उनके लिए भारी मुसीबत साबित हो रहा है। जैसे ही बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी संसद के अंदर जय फलस्तीन कहते हैं कि भाजपा सांसद गुस्सा जाते हैं, नारेबाजी होने लगता है। और अब ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि संविधान का एक नियम ऐसा भी है कि अगर पार्लियामेंट के अंदर अगर कोई दूसरे देश के प्रति अपनी भक्ति को जाहिर करता है तो उनकी सांसदी, उनका मेंबरशिप को भी कैंसिल किया जा सकता है। और ये तलवार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर भी लटक रही है, मंडरा रही है। और आज सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया तक इसी बात की पहल चल रही है। इधर दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी को लेकर दो वकीलों ने राष्ट्रपति को भी खत लिख दिया है। और ये वकील कौन है दोस्तों? जिन वकीलों ने बाबरी मस्जिद के खिलाफ जिन्होंने केस लड़ा था, ये वही दो वकील हैं जिन्होंने असदुद्दीन ओवैसी को उनके मेंबरशिप को खारिज कराने के लिए राष्ट्रपति को खत लिखा है। और ये कयास लगाया जा रहा है कि हो सकता है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की मेंबरशिप को कैंसिल कर दिया जाए। अभी कुछ भी क्लियर नहीं है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की सांसदी पर खतरा मंडरा रहा है। उनको घेरने की पूरी कोशिश किया जा रहा है। ऐसे में क्या दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी की मेंबरशिप को कैंसिल करना चाहिए। राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखा गया है, राष्ट्रपति पर के पास एक विशेष अधिकार है। क्या उस अधिकार के प्रयोग करके असदुद्दीन ओवैसी के मेंबरशिप को रद्द करना चाहिए? वो असदुद्दीन ओवैसी जो लगातार संसद भवन के अंदर भारत की जनता की आवाज़ को उठाते रहे हैं और अपना काम बहुत बखूबी
अंजाम देते रहे हैं, हमेशा गरीबों की आवाज़ संसद भवन में उठाते रहे हैं। अगर असदुद्दीन ओवैसी का बात करें तो असदुद्दीन ओवैसी को उनके बेस्ट मेंबरशिप के लिए अवार्ड भी मिल चुके हैं दोस्तों। ऐसे में क्या असदुद्दीन ओवैसी की सांसदी जा सकती है? क्या असदुद्दीन ओवैसी को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा? क्या कुछ होने जा रहा है आने वाले दिनों में दोस्तों, ये देखने को होगा। लेकिन जय फलस्तीन बोलकर असदुद्दीन ओवैसी बुरे फंसे हैं। हालांकि उसी संसद भवन के अंदर जहां असदुद्दीन ओवैसी ने जय फलस्तीन का नारा दिया, तो वहीं बरेली, उत्तर प्रदेश बरेली के एक सांसद बताए जाते हैं जिन्होंने हिंदू राष्ट्र का भी नारा दिया। तो उनके साथ क्या कुछ होगा दोस्तों, या क्या हिंदू राष्ट्र का नारा देना क्या हमारे संविधान के अनुरूप है? क्या कुछ होने जा रहा है आने वाले वक्त में दोस्तों, ये देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल मुसीबतें, टेंशन असदुद्दीन ओवैसी की बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी के डिस्क्वालीफाई के लिए इधर वकीलों का एक झुरमुट राष्ट्रपति को भी पत्र लिख चुका है, तो दूसरी तरफ न्यायालय जाने की भी तैयारी हो रही है। इधर संविधान के अंदर उनको घेरने, संसद भवन के अंदर उनको घेरने की पूरी कोशिश की जा रही है। इधर दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी अपनी बातों पर सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं, और वो चूंकि असदुद्दीन ओवैसी खुद एक बैरिस्टर है, कानून के जानकार है, लेकिन दोस्तों ये भी कहा जाता है कि एवरी मैन मेक्स मिस्टेक, इंसान से गलती होती है। तो क्या असदुद्दीन ओवैसी से भी गलती हो गई और ये गलती उनको उनकी सांसदी छीन सकती है? क्या कुछ होगा दोस्तों, आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी शपथ ग्रहण के दौरान जय फलस्तीन का नारा देकर इस समय मुसीबत में और टेंशन में आ चुके हैं। आने वाले वक्त में क्या कुछ होगा, पूरी जानकारी आपके सामने रखेंगे दोस्तों। हालांकि इसी संसद भवन के अंदर पिछले दिनों देखा गया, जहां एक मुस्लिम सांसद को ऐसे अमर्यादित और असंसदीय भाषा से उसको रमेश बिधोड़ी जो है, उन्होंने कहा दोस्तों, जिसकी घोर निंदा होनी चाहिए थी, लेकिन उन सब की सांसदी बची रही। लेकिन क्या असदुद्दीन ओवैसी जय फलस्तीन कहकर बुरे फंस गए हैं? क्या उनको हटा दिया जाएगा? आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट के जरिए हमें ज़रूर बताएं। और अगर इस मामले में आपकी कोई राय है, आप कुछ जानते हैं, तो कमेंट के जरिए वो भी लोगों तक शेयर करें। शुक्रिया, आदाब। हम दुआ करेंगे कि उनकी सांसदी बच जाए।